आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनको हम कुछ ही सेकंड में हल करेंगे और कुछ ही सेकंडों में इसका क्या होगा आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। तो जब भी औसत ज्ञात करना हो, है ना? जब भी औसत ज्ञात करना हो तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। प्राकृतिक संख्या देखिएगा चलती कहाँ से? प्राकृतिक संख्या चलती कहाँ से? 1 से, फिर 2, फिर 3, यानी ऐसे करते-करते कहाँ तक गई है? 100 तक गई है। और वो प्रथम से पूछ रहा है ना, प्रथम से पूछ रहा है इसलिए 1 से काउंट करेंगे। यानी प्रथम 100 यानी कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। प्राकृतिक संख्याओं का वो क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो खैर औसत का एक फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। उस वाले पे काउंट करके लगाएँगे तो कहीं न कहीं ज़्यादा टाइम लगेगी। तो देखिएगा इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहली संख्या लिखिएगा। सबसे पहली संख्या क्या है? 1 और लास्ट संख्या लिख लीजिएगा। लास्ट वाली संख्या क्या है इसमें? 100 है। इन दोनों को ऐड करके बस आधा कर दीजिएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या कर दीजिएगा? आधा कर दीजिएगा, हमारा औसत आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 101 होगा और 101 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50.5। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? 50.5 होता है। तो इसमें हमें करना क्या है? पहली संख्या लिखनी है और लास्ट वाली संख्या लिखनी है, बटे 2 कर देनी है। तो इसने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था इसलिए 1 से स्टार्ट किए थे, 100 तक गए थे। पहली संख्या लिखी, लास्ट वाली संख्या लिखी, बटे 2 कर दी। तो जब भी औसत लिखना होगा यही काम करेंगे, पहले लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस बार भी औसत ही पूछा गया है। इस बार भी क्या पूछा गया है? औसत ही पूछा गया है, लेकिन पूर्ण संख्याओं का। किन संख्याओं का? पूर्ण संख्याओं का। पिछली बार क्या था? प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए 0 के साथ इसको लिखेंगे। और कितनी संख्या रहनी चाहिए? प्रथम 50 ठो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कट होनी चाहिए? 50 ठो होनी चाहिए। अगर याद रखिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यह 1 से स्टार्ट होती, अगर यह 1 से स्टार्ट होती तो 50 ठो करने के लिए हमको कहाँ तक लिखना होता? 50 तक लिखना होता। अगर 1 से स्टार्ट होगी तो हमें 50 ठो संख्या लिखने के लिए हम 1 से कहाँ तक लिखते? 50 तक लिखते। लेकिन याद रखिएगा पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0। तो 0 भी अपने आप में एक काउंट हो गया। ये पहली संख्या या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, यानी एक काउंट हो रहे हैं। मतलब 0 को लेकर हमें काउंट करना और 50 ठो ही लिखना है। तो हम 50 तक ना लिखकर कहाँ तक लिखेंगे? 49 तक ही लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर 1 से स्टार्ट होती तब 50 तक जाते, लेकिन यह संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए कहाँ तक लिखेंगे? 49 तक ही लिखेंगे। अब फिर वही फार्मूला औसत का लगा देंगे। पहली संख्या लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, बटा क्या कर देंगे? 2। तो पहली संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा और बटे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो 49 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 ही रहेगा। अब बटे क्या कर देना है? 2। जैसे ही बटा 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24.5, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी हमें औसत निकालना हो तो पहली संख्या रखते हैं, लास्ट वाली संख्या रखते हैं, बटे 2 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने 0 से इसलिए लिखा क्योंकि यह पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है। और 50 ठो लिखनी थी तो 50 ठो यानी 49 तक लिखेंगे तो 50 ठो संख्या हो जाएगी। पहली संख्या, लास्ट संख्या, बटे 2 कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये भी औसत का ही क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें कहा गया प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताना है। पहली बार हमने प्राकृतिक का निकाला, फिर हमने पूर्ण संख्या का निकाला। इस बार सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? सम संख्याओं का औसत। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6 यानी 2 से कटने वाली सम संख्या होती है ना, तो ये 2 से ही स्टार्ट होती है। और हमें कै ठो चाहिए? 20 ठो चाहिए। हमें कितनी सम संख्या चाहिए? 20 ठो सम संख्या चाहिए। 20 ठो सम संख्या लिखने के लिए हमें कहाँ तक जाना होगा?
40 तक जाना होगा। एक चीज़ देखिएगा, हमें अगर सिर्फ 2 ठो सम संख्या लिखनी होती है, 2 ठो सम संख्या लिखनी होती है, तो हम पहला 2 लिखते हैं और दूसरी क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। मतलब 2 ठो सम संख्या लिखने के लिए, 2 ठो सम संख्या लिखने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ रहा है, 4 तक, मतलब उसके दोगुने तक जाना पड़ रहा है। तो 20 ठो सम संख्या लिखने के लिए 20 के दोगुने तक मतलब 40 तक हमें जाना ही जाना है। 40 तक हमें जाना ही जाना है 20 ठो सम संख्या पूरा करने के लिए। तो पहली सम संख्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और लास्ट वाली सम संख्या क्या लिखेंगे, 40, और हमारी 20 ठो सम संख्या हो गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे औसत का। औसत का फार्मूला हम क्या लिख रहे हैं बार बार, पहली संख्या प्लस में लास्ट वाली संख्या, अब बटे में क्या कर देना, 2, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और लास्ट वाली संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे, और बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 40 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और बटे क्या कर देना है, 2। जैसे ही बटा 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस बार भी औसत ही पूछा गया है, लेकिन इस बार विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। किन संख्याओं का औसत पूछा गया है, विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो जब भी विषम संख्या होगी तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, यह 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, यानी सिर्फ विषम संख्या ही लिखनी है। और कै ठो विषम संख्या लिखनी है, 50 ठो विषम संख्या लिखनी है। कै ठो विषम संख्या लिखनी है, 50 ठो विषम संख्या लिखनी है। तो 50 ठो विषम संख्या लिखने के लिए हमें कहाँ तक जाना होगा, 99 तक जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा, 99 तक जाना होगा। अगर ये 50 तक होता तो 49 पे रुक जाते, लेकिन वो कह रहा है 50 ठो विषम संख्या आपको लिखनी ही लिखनी है। देखिए, अगर 1 से 100 तक पूरी की पूरी गिनती देखा जाए तो 1 से जो 100 तक है, इसमें आधी सम संख्या होती है और आधी क्या होती है, विषम संख्या होती है। मतलब 100 में 50 ठो सम संख्या होती है और 50 ठो क्या होती है, विषम संख्या होती है। सम संख्या होती है 2 से स्टार्ट करते हैं, 50 ठो लिखने के लिए हम कहाँ तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं। लेकिन ये विषम संख्या, सम संख्या लिखनी होती है 2 से 100 तक जाते हैं, लेकिन विषम संख्या लिखनी है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट क्या मिलेगी, 99 मिलेगी। तो वही चीज़ लिखा गया है। पहली संख्या 1 लिखा गया है और लास्ट वाली संख्या कितना लिखा गया है, 99 लिखा गया है। तो फार्मूला फिर वही यूज करेंगे। पहली संख्या हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लास्ट वाली संख्या हम कितना लिख देंगे, 99 लिख देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे और आधा कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, और दोनों को ऐड करके अगर आधा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ये विषम संख्या थी इसलिए 1 से स्टार्ट किए, और टोटल लिखनी कै ठो थी, 50 ठो लिखनी थी। 50 ठो विषम संख्या लिखने के लिए हमें कहाँ तक जाना होगा, 99 तक जाना होगा। देखिएगा, अगर न समझ में आए, देखिए अगर हम कहते हैं सिर्फ 2 विषम संख्या लिखिए, कितना लिखिए, 2 ठो विषम संख्या लिखिए, तो आप कहाँ तक जा रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। मतलब आप जा कहाँ तक रहे हैं, 2 का दोगुना करिएगा, 2 दूना 4, मतलब 4 से 1 कम तक जा रहे हैं, 4 से 1 कम तक जा रहे हैं, यानी जितना लिखना है उसके दोगुने से 1 कम तक जा रहे हैं। तो 50 लिखना है तो 50 का दोगुना 100, 100 से 1 कम, मतलब 99 तक हमें लिखना ही लिखना है। तो पहले संख्या 1 हो गई, लास्ट वाली संख्या 99 होगी, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। तो इसका औसत कितना आ गया था, 50 आ गया था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में औसत का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया कि 60 तक, इसमें 60 तक लगा दिया, मतलब 60 तक ही जाना, उससे ऊपर नहीं जाना। 60 तक आपको जितनी भी संख्या मिलेंगी वो भी सम संख्या, 60 तक की सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। 60 तक यानी रुक जाना, उससे ऊपर नहीं जाना। तो सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, 2 से, और 60 तक जाना तो 60 भी सम संख्या, तो 60 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यानी पहली संख्या 2 मिलेगी, लास्ट संख्या कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। तो पहली संख्या कितना लिखेंगे, 2, लास्ट वाली संख्या कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। दोनों को ऐड करके क्या कर देना है, आधा कर देना। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। उसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें विषम संख्याओं का औसत पूछा गया। इसमें किसका पूछा गया है, विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है, लेकिन कहाँ तक, 40 तक ही रुकना। तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, उसको लिखेंगे, लेकिन 40 तक, 40 तो सम संख्या, लेकिन 40 तक मतलब उससे एक पहले 39 मिलेगी। कहाँ तक हमें जाना है, 39 तक जाना, क्योंकि हमें विषम संख्या लिखनी, सम संख्या लिखना होता तो हम कहाँ तक चले जाते हैं, 40 तक चले जाते हैं। अगर सम संख्या लिखना होता तो 2 से हम 40 तक जाते, लेकिन हमें विषम लिखना तो 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 39 तक जाएंगे। अब क्या, फिर औसत कोई फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस में लास्ट वाली संख्या बटे क्या करना है, 2 करना है। जब 39 प्लस 1 करेंगे तो 40 होगा, बटे क्या कर देना है, 2, 40 बटे 2 कर देंगे तो आंसर आ कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये औसत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में इंक्लूड किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।